राधे राधे दोस्तों। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं। पर कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम शिवपुर था। वहाँ 3 भाई रहते थे, नरेंद्र, अर्जुन और विक्रम। वे अत्यंत गरीब थे। एक साल शिवपुर और आसपास के इलाकों में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। भाइयों की स्थिति तो पहले से ही खराब थी, अब हालात और भी बिगड़ गए। आखिरकार तीनों ने तय किया कि वे गांव छोड़ देंगे और रोजगार की तलाश में दूर किसी नगर की ओर जाएंगे। हो सकता है भाग्य साथ दे जाए। तीनों भाई साथ चल पड़े। दिन भर चले लेकिन कोई काम नहीं मिला। रात को एक पेड़ के नीचे भूखे ही सो गए। अगले दिन एक पहाड़ी से गुजरते समय उन्हें सूरज की रोशनी में चमकती हुई पहाड़ी दिखी। पास जाकर देखा तो वह पहाड़ी चांदी की थी। नरेंद्र, जो सबसे बड़ा था, बोला, मुझे मेरी चाहत मिल गई, अब और भटकने का कोई मतलब नहीं। उसने अपनी चादर में चांदी भरी और वापस शिवपुर लौट गया। अर्जुन और विक्रम ने आगे बढ़ने का फैसला किया। वे कुछ और बेहतर पाना चाहते थे। 2 दिन बाद एक घने जंगल में उन्हें एक और पहाड़ी मिली। यह सोने की थी। अर्जुन बोला, अब मुझे मेरा खजाना मिल गया, मैं गांव जाकर सोने की दुकान खोलूंगा। उसने भी अपनी चादर में सोना भर लिया और लौट गया। अब केवल विक्रम बचा था। उसने सोना चांदी को नकारते हुए और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। 3 दिन तक जंगलों में भटकने के बाद वह एक घने जंगल में फंस गया। भूख से बेहाल एक पेड़ के नीचे उसे एक पुराना गंदा कपड़ा और उस पर रखा भोजन मिला। विक्रम ने भगवान को धन्यवाद कहा, पेट भर खाना खाया और कपड़ा अपनी जेब में रख लिया। आगे चलकर उसने एक बार फिर उस कपड़े को बिछाकर प्रार्थना की और उसके सामने तरह तरह के व्यंजन प्रकट हो गए। यह जादुई कपड़ा था। फिर वह एक कोयला मजदूर से मिला जो उसे अपना खाना देने को तैयार नहीं था। लेकिन विक्रम ने अपने जादुई कपड़े से उसे खाना खिलाया। मजदूर ने बदले में एक जादुई थैला दिया जिसे थपथपाने पर 6 बलवान सिपाही प्रकट होते थे। थैला मिलने के बाद उसने कपड़ा वापस पाने के लिए सिपाहियों को भेजा। कपड़ा मिल गया। फिर वह दूसरे मजदूर से मिला जिसे खाना खिलाने के बाद उसने अपना कपड़ा देकर एक जादुई टोपी ली जिसे घुमाने से 12 सिपाही गोलियां चलाने लगते थे। थैला फिर से इस्तेमाल करके उसने अपना कपड़ा फिर वापस पाया। फिर तीसरे मजदूर से मिला और बदले में एक बिगुल पाया जिसे बजाने से महलों और दीवारों को गिराया जा सकता था। अब भी विक्रम बहुत शक्तिशाली हो चुका था। वह शिवपुर लौटा और देखा कि उसके दोनों भाई आराम से रह रहे थे, पर उन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और अपमानित किया। विक्रम ने थैला थपथपाया। 6 सिपाही आए और भाइयों की जमकर धुनाई की। भाई राजा के पास शिकायत लेकर पहुंचे। राजा ने विक्रम को पकड़ने की कोशिश की लेकिन सिपाहियों ने सेनापति को हरा दिया। राजा ने बेटी राजकुमारी सौम्या की शादी विक्रम से कर दी, लेकिन सौम्या ने धोखे से विक्रम का थैला चुरा लिया और उसे महल से निकाल दिया। पर विक्रम के पास अब भी टोपी बिगुल था। उसने टोपी घुमाकर सेनाओं को हराया और बिगुल बजाकर महल ढा दिया। राजा और राजकुमारी मारे गए। आखिरकार विक्रम ने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया और राजा विक्रम बन गया। तीनों में सबसे छोटा, सबसे गरीब, लेकिन सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा बन गया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।